तो गाय माता का बच्चा होने के बाद में क्या करेंगे, कैसे क्या करना है, इसलिए पूछ। क्या करेंगे मतलब? जब गैया बूढ़ी हो जाएगी तब क्या करेंगे, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना है? हम बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ ना जितना गाय का बच्चा होता है बड़ा होने के बाद मुस्लिम को दे देते हैं। मुस्लिम लोग ले जाते हैं, वो लोग काट के खा जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी रखे हैं। तो क्या करेंगे गुरुजी? तो ऑब्वियसली है, जो बूढ़ी गाय होगी वो जिंदा रहेगी 8 साल, 5 साल, 10 साल, उसकी हिफाजत कौन करेगा? ये तो जान पर बन जाएगी। ना ही इससे हमें कुछ दूध मिलता है, ना ही इससे कुछ प्रोडक्शन होता है। इसके ऊपर बड़े सर्वेज हुए हैं। जो बीफ सप्लाई होता है सारी दुनिया में इंडिया से, वो बूढ़ी गायों का बीफ होता है। गाय के अंदर आप हाथ डालते हैं, ये सब चीजें करते हैं, इंजेक्शन डालते हैं और उसको जबरदस्ती बांध कर इम्प्रेग्नेंट करते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो और बच्चे को जन्म दे और फिर से दूध देना स्टार्ट किए। अच्छा, तो ये ये माता के साथ ये रेप नहीं है? गाइस, आज का वीडियो भी बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो गाय माता के नाम पे है। बंगाल से एक मियाँ बीवी आते हैं अनुराधा जी महाराज के दरबार में और उनसे पूछती है कि जब गाय बूढ़ी हो जाए तो हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारे गांव में जिसकी भी गाय बूढ़ी हो जाती है तो वो मुसलमान लोगों के यहाँ बेच देते हैं और वो उसको काट करके खा जाते हैं। अब हम लोगों के पास गाय है तो हम लोग क्या करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि महाराज जी ने क्या जवाब दिया है। से एक पति पत्नी से हिंदू के गुरु अनिरुद्धाचार्य जी के पास आता है और एक सवाल पूछता है कि हमारे जो गाय माता है जिसकी हम दूध पीते हैं, अगर वो गाय माता बूढ़ी हो जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं? क्या उसे हम मुसलमानों को दे सकते हैं उसे काट कर खाने के लिए? जिसकी जवाब में तो यारी गुरुजी फंस जाता है बुरी तरह से। तो आप खुद ही से गुरुजी के जवाब को देख ले। इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताना। तो आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम अली रजा भाई, सैम स्टूडेंट भाई और एलिना बहन जी का एक बहुत ही शानदार डिस्कशन भी सुनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं आज किसी वीडियो को बिना टाइम से करते हुए। आइए देखते हैं। गुरुजी राधे राधे जी। हमारे घर में गाय माता है। तो गाय माता का बच्चा होने के बाद में क्या करेंगे, कैसे क्या करना है, इसलिए पूछ। क्या करेंगे मतलब? जब गैया बूढ़ी हो जाएगी तब क्या करेंगे, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना है? अभी कितने हैं? अभी तो पहला बच्चा दिया है। अभी पहले ही हुआ है और बुढ़ापे की और ज्यादा होंगे तब की चिंता सताने नहीं, लगी हम है। लोग को यहाँ मुस्लिम, हम कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता से आए हैं। आपका पास हम लोग पहले भी गए हुए हैं। मेरा लड़का आपके पास से दीक्षा लिया हुआ है। तो हम लोग कलकत्ते में रहते हैं। गाय की सेवा करने वाले को गाय स्वयं सामर्थ्यवान बना देती है कि आप उनके बच्चों की, उनके बछड़ों की, बछियों की खूब सेवा कर पाए। गाय की सेवा कीजिए और विश्वास रखिए भगवान पर। जो गाय की सेवा करते हैं गोविंद उनकी सेवा करने लग जाते हैं। ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, जी, आपका जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, हम बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ ना जितना गाय का बच्चा होता है बड़ा होने के बाद मुस्लिम को दे देते हैं। मुस्लिम लोग ले जाते हैं, वो लोग काट के खा जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी रखे हैं। तो क्या करेंगे गुरुजी? ज़्यादा तो रखने का जगह नहीं है। हम कह तो रहे हैं जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना रखो और उतनी सेवा करते रहो। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको इतना सामर्थ्यवान धन धान्य से भगवान भरें कि आप खूब गौ गुरु माता जी की के आश्रम में भेज दो। सेवा कर पाएं। नंदी जी हो गए, अगर बच्चिया होने लगेंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादा होगा। कोई बात नहीं, आपसे जितना हो पाए आप करो। जिनको जरूरत है उनको दे दो। हम तो दान करने चाहते हैं गुरुजी। हाँ, तो जिनको जरूरत है उनको देते रहा करो। इनको मांस खाने के ऊपर आपत्ति है। तो आपने पूछा कि क्या दूध भी बेचने से आपत्ति हो सकती है? बेशक, दूध बेचने से भी इनको आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि इनके पुराणास में लिखा है जो गाय का दूध बेचता है वो नरक में जलेगा। ब्रह्म पुराना चैप्टर नंबर 106 वर्स नंबर 115, इसमें लिखा है दोज हु सेल मिल्क ऑफ द कैटल्स विल बी रूथलेसली टॉर्चर्ड इन द हेल। नरक में झोंका जाएगा, वो भी टॉर्चर के। हाँ, मैं आपसे पूछूंगा, आपने रेफरेंस बहुत जबरदस्त दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि चले ठीक है, ये समझ आ गई, इनके पास ये रेफरेंस है। ये सोचना ही कितना अजीब है। कभी आपने देखा किसी ने अपनी माँ का, जिसका उसने दूध पिया हो और वाकई वो उसकी औलाद हो, उसका दूध बेचने का तस्वर भी आता हो कि इस तरीके से लीटरों में दूध बेचा जा रहा है? तो यार इन्हें शर्म ही नहीं आती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर अपने घरों में रखें और उनकी हिफाजत करें, खरीद लें।
मुसलमान दे देंगे आपको, उनको कोई मसला नहीं है गाय के साथ, वो आपको दे देंगे। और जानवर मौजूद हैं जिनको वो ज़िबा करके खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली अली भाई, इसके पीछे अभी एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया है जो रेगुलर बेस पर होता है, इंडिया में, सारी दुनिया में होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये गायों को प्रेग्नेंट करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। गाय के अंदर आप हाथ डालते हैं, ये सब चीजें करते हैं, इंजेक्शन डालते हैं और उसको जबरदस्ती बांध कर इम्प्रेग्नेंट करते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो और बच्चे को जन्म दे और फिर से दूध देना स्टार्ट किए। ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, ये रेप है। ये बिल्कुल, ये तो ये रेप हर के डेयरी इक्वल हो फार्म में गया। होता है जी, हर क्या डेयरी ये फार्म में अपनी होता है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके तो असल में बगैर मैं दूध बेच ही नहीं सकते हैं जी। हाँ, अच्छा सैम भाई, मैं तो यही समझा हूँ इनकी ये सारी हरकतें देख के ना, और जो ये सलूक करते हैं गौ माता के साथ, मेरी तो यही राय है, मैं तो यही समझा हूँ कि ये सिर्फ ना इन्होंने मुसलमानों को तंग करने के लिए ये एक बनाया हुआ है कि हम गौ की रक्षा करेंगे और ये है और वो है। अदरवाइज ये गाय को वो अहमियत नहीं देते जो ये कहते हैं, यानी कि ये झूठ बोलते हैं, ये एक बहाना रखा हुआ है इन्होंने। जी बेशक ऐसे ही अली भाई, क्योंकि इसके ऊपर बड़े सर्वेज हुए हैं। जो बीफ सप्लाई होता है सारी दुनिया में इंडिया से, वो बूढ़ी गायों का बीफ होता है। बफेलो, मीट ऑफ बफेलो, मीट ऑफ बुल, मीट ऑफ ओल्ड काउस, जो दूध देना बंद कर दी है, जो बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, तो ऐसे गायों का भी मांस जो है स्लॉटर हाउस में बिकता है और सप्लाई होता है। अब ऑब्वियसली है, जो बूढ़ी गाय होगी वो जिंदा रहेगी 8 साल, 5 साल, 10 साल, उसकी हिफाजत कौन करेगा? ये तो जान पर बन जाएगी। ना ही इससे हमें कुछ दूध मिलता है, ना ही इससे कुछ प्रोडक्शन होता है, तो इसको रखना हमारी जान पर है, तो ये स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं। तो ऐसा कोई गौशाला नहीं है जहां पर आपको मिलेगा कि बड़े जो बूढ़ी गाय है वो बड़ी ही क्या बोलते हैं क्वांटिटी में मिलेंगे। बहुत कम रहते, एका दोका रहते। क्यों रहते हैं? 50, उसमें से 45 जो है स्लॉटर हाउस में दे देते हैं, 5-8 को रख लेते हैं बस बताने के लिए कि हमारे पास है। अगर ऐसा होता था अगर कोई में, तो आज तो इतनी आबादी हो जाती थी गाय की, बूढ़ी गायों की स्पेशली, कि इनको चारा खिलाने के भी वांदे हो जाते थे गवर्नमेंट को, इतनी क्वांटिटी हो जाती थी। तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर। इसका ये मेन कारण यही है कि बूढ़ी गाय का भी मांस बिकता है, बुल का भी। बुल भी देखिए, एक तरफ से अगर आप देखेंगे, ये शिव जी की सवारी है, नंदी बैल जिसको बोलते हैं। इनको नंदी से लगाव नहीं है, ये क्या बात हो गई? एक तो माता बोल रहे हैं आप गाय को, और उसके ही बछड़े को आप उसको लात मारकर साइड में कर दे रहे हैं कि भाई उसका बच्चा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ माता ही चाहिए, बच्चे की वैल्यू नहीं है। अगर वो बुल हो गया है, मेल पैदा हो गया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो शिव जी की सवारी है। अगर आप बफेलो भी लेंगे तो ये कोई माता की सवारी है इनके। तो चाहे कोई भी हो, बफेलो हो, बुल हो, काऊ हो, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, और ये सारे इनके भगवानों के ये साथ में रहस्य है। इनके फोटोज में भी आते हैं और इनके स्क्रिप्चर्स में भी आते हैं, जैसे कि सिस्टर ने बताया होगा कि कामधेनु के बारे में। तो ये कामधेनु भी जो है मदर ऑफ ऑल कैटल्स बोला जाता है इसको, कि इसी से ही बुल पैदा हुए हैं, बफेलो पैदा हुए और गाय पैदा हुए हैं। मदर ऑफ ऑल कैटल इसीलिए बोला जाता है। तो क्या इनके बछड़ों में सिर्फ एक गाय ही सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं, सब है। तो फिर गाय को ही क्यों? ये बड़े सवाल इनके ऊपर खड़े होते हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। ये बस पॉलिटिकल एक एजेंडा रन कर रहे हैं। गाय से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अगर गाय से होता तो बफेलो से भी उतना ही होता था, बुल से भी उतना ही होता था लगाव, क्योंकि इनके स्क्रिप्चर में आता है ये सारी चीजें। तो ये अनपढ़ जाहिल गवार है, गाय का गोबर खाने वाले हैं, और ये गाय का गोबर खाकर ही मरेंगे। इनको